स्त्री की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं तमाम सवाल जो है जहन में आने लगते हैं। एक तरफ वो श्लोक याद आता है जिस श्लोक में ये कहा गया है कि जहां नारियों की पूजा की जाती है वहां देवता निवास करते हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये श्लोक हम कई बार सुन चुके हैं। और दूसरा सबसे बड़ा जो श्लोक है जो बीजेपी ने दिया है वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन इसके बावजूद भी ना बेटियां बच पा रही हैं और ना पढ़ पा रही हैं। जंतर मंतर पर लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है और देश के प्रधानमंत्री कर्नाटक में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जेपी नड्डा कर्नाटक में लगे हुए हैं, अमित शाह कर्नाटक में लगे हुए हैं और यहां पर जंतर मंतर पर जो महिला खिलाड़ी बैठी हैं उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि जब तक ब्रजभूषण शरण सिंह गिरफ्तार नहीं हो जाएंगे तब तक जो है यहां पर हम धरना करते रहेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN9 न्यूज में। दर्शकों, आपको बता दें कि यहां पर जो है पीटी ऊषा को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने पीटी ऊषा को फोन करने की कोशिश की। पहलवानों ने बताया कि पीटी ऊषा ने उनका फोन नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि वह ऊषा को अपना आइकन मानते हैं। इसके बावजूद भी एक स्त्री दूसरी स्त्री का दर्द क्यों नहीं समझ रही है, इस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि यहाँ पर जो है पीटी ऊषा ने कहा था कि पहलवानों को दोबारा प्रदर्शन करना अनुशासनहीनता है और देश की छवि का जो है खराब करना है। पीटी ऊषा से इंसाफ की उम्मीद कर रहे पहलवानों के मुताबिक उन्होंने ऊषा से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन उनका जवाब नहीं आया। 3 बार जो है यहाँ पर राष्ट्रमंडल खेल गोल्ड मेडलिस्ट विनेश फोगाट ने कहा, अगर हम सड़क पर बैठे हैं तो हमारी कुछ मजबूरी रही होगी, चाहे खेल मंत्रालय है या फिर IOA, किसी ने हमारी नहीं सुनी। तब हम जनता के सामने आए हैं कि हमारी कोई नहीं सुन रहा है। पीटी ऊषा को हम खुद का आइकन मानते थे। मैंने उनको फोन किया, उन्होंने मेरा दर्द नहीं समझा, उन्होंने मेरा फोन रिसीव नहीं किया। तो ये सवाल खड़ा किया जा रहा है कि आखिर जो है पीटी ऊषा को यहाँ पर कौन सा टॉनिक दिया गया है और पीटी ऊषा आखिर क्यों खिलाड़ियों के समर्थन में नहीं उतर रही है। क्योंकि यहाँ पर विनेश फोगाट ने कह दिया कि दर्द है तभी तो हम सामने आए हैं, अगर दर्द नहीं होता तो हम सामने ही नहीं आते। लेकिन दर्शकों को ये समझना पड़ेगा, इस दर्द को सिर्फ और सिर्फ बीजेपी सरकार खत्म कर सकती है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को फर्क ही नहीं पड़ता है। जब गोल्ड मेडल लेकर आती है महिला खिलाड़ी तो आप ट्वीट कर देते हैं, आप जो है बड़ी बड़ी बातें लिख देते हैं, आप डिनर भी कर लेते हैं, आप लंच भी कर लेते हैं, आप आशीर्वाद भी दे देते हैं। लेकिन जब आज महिला खिलाड़ियों को आपके आशीर्वाद की जरूरत है, आपकी सहायता की जरूरत है, तो आप कर्नाटक में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह का इस्तीफा कब होगा और कब महिला खिलाड़ियों को न्याय मिलेगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।